धारणं नमोऽर्य सावणं मङ्गलं भगवतीरो मङ्गलं गौतमो गणिमङ्गलं कुन्दकुन्दादियो जयन्दरमस्तु मङ्गलं सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जयनं जयतु शासनम् नत्वा जिनेन्द्रं गतसर्वदोषं सर्वगदेवं हितदर्शकं च श्रीजैनसिद्धान्तप्रवेशिकेयं विरच्यते स्वल्पधियामिताय कर्म स्वरूप को जान कर कर्म स्वभाव पहचान अकर तत्व को भोग कर भय सिद्ध भगवान भय सिद्ध भगवान। हाँ जी। श्री जैन सिद्धांत प्रवेश ग्रंथ कर्म का स्वरूप चल रही है व्रत की। और सही है ना। मैंने कुछ होमवर्क कहा था आपसे करने जी ने भेजा करके बाकी किसी नहीं मिल पाया मेरे को। अच्छा भेजा उन्होंने ललित जी ने, जिसमें उन्होंने समझाया कि गुणस्थान के नाम क्या है, गुणस्थान क्या क्या करते हैं, उस गुणस्थान में क्या क्या होती है, वो सब उन्होंने भेजा। अच्छा प्रयास है उनका। आवाज आ रही है ना सब। आ रही आ रही। बात चल रही है चौथे गुणस्थान की, पांचवे की और छठे। अगर इन गुणस्थानों का स्वरूप समझ में आ गया तो समझ लो मोक्ष मार्ग समझ में आ गया। और गुणस्थान समझ में नहीं आए, कुछ भी समझ में नहीं आया। हमारे यहाँ एक बनारस दास जी हुए, कवि बनारस दास जी बहुत फेमस, अकबर के दरबार में नौ रत्नों में से एक थे बनारस दास जी। अकबर लगता क्या था तो नौ रत्न अकबर के। और पूरे देश के अंदर नौ रत्नों में से एक कवि रत्न थे उनके यहाँ। श्रृंगार रस की कविताएं लिखा करते थे। श्रृंगार रस की कविताएं लिखते थे, सुनाते थे राजा को। समझ में आ गया। तो जितनी किताबें श्रृंगार रस की थी सारी की सारी गोमती नदी में बहा दी। ऐसा समझ लो मैं सीए हूँ और मुझे समझ में आया और अपने सीए की डिग्री फाड़ के नहर में बहाया हूँ और काम करना बंद कर दो। हर एक किसी के अपने जिसने पूरी जिंदगी मेहनत करे कमाओ और उसको दांव पे लगा दे पूरा का पूरा, काहे के लिए? तत्व के लिए है। जब तत्व का इतना हो तब समझना कि तत्व की जिज्ञासा प्रकट हुई है। इतनी हृदय में जिज्ञासा होनी चाहिए तत्वों के प्रति। तो वे क्या करते थे, पांच दोस्त थे जो शास्त्र पढ़ते थे बांचते थे। तो उन्होंने क्या किया, में जाते पांचों, दिन में नग्न हो जाते, मानता मुनि है अब, तो कपड़े पहनते और कमरे कमरे से बाहर आ जाते थे दोबारा से। वो कहते थे अब हम गृहस्थ हैं। स्वाध्याय अच्छा था, समझ अच्छी थी, सब बातें बढ़िया थी। लेकिन काम क्या करते थे, कभी मुनि हूँ कभी गृहस्थ हूँ, कभी मुनि हूँ कभी गृहस्थ हूँ। कपड़े निकाल दिए मुनि बन गया, कपड़े पहन लिए तो मैं गृहस्थ हो गया। ऐसा माना करते थे। वहां पर आए कभी। अच्छा। हाँ ठीक है, एक मिनट हो रहा। आ रही है आवाज, आ रही है? आ रही। अब अच्छी आ रही होगी पहले से मेरे ख्याल से। हम्म। तो क्या करते थे कि वे पांचों कमरे में बंद होते और नग्न हो जाते, मानते हैं मुनि हैं। तो वहां पर एक पंडित आए उस गांव के अंदर, उनका नाम था कविवर राजमल जी, पंडित राजमल जी हैं। तो वहां पर गांव में आए तो उन्होंने समझा कि भैया लड़का होशियार है, ये बनारस दास जो है एक काम ऐसे करता है। तो उन्होंने वहां उनको गुण स्थान पढ़ाए। तो गुण स्थान पढ़ने पर पता लगा कि मुनि किस भूमिका में होते हैं, कैसे मुनि होते हैं कैसे नहीं होते हैं। तब उन्हें बहुत ज्ञान हुआ उस गुण स्थान के संबंध में। गुण स्थान का ज्ञान होती भ्रांति मिट गई सारी सारी उनकी। उसके बाद वो उन्होंने समझ गया भैया मुनि कैसे होते हैं। तो जो समय सार जी लिख रहे थे ना, वे समय सार जी का शास्त्र रच रहे थे उस टाइम पर में, और समय सार नाटक रच रहे थे। समय सार नाटक ग्रंथ है ना अपना। समय सार नाटक क्या है, जो समय सार जी की गाथाएं हैं
उनके ऊपर मस्त होकर के अमरचंद देव ने कलश लिखे हैं गाथाओं के ऊपर। और उन कलशों के ऊपर पद्यानुवाद करा बनारस दास जी ने, सवैये लिखे उसके ऊपर, सवैया। और सवैये इतने फेमस थे उस टाइम पर। वे बताते हैं कि जैसे आजकल गाने गाते हैं ना गलियों के अंदर घूमते हुए, गंदे गंदे गाने जो आजकल आ जाते हैं, उन सबको गुनगुनाते हैं ना अपन लोग गलियों के अंदर, इस तरह से उस टाइम में बनारसी दास जी के सवैये और दोहे जो थे, वे लोग गाया करते थे गलियों में। चांदनी चौक की गलियों में वे गाया जाया करते थे इस तरह के गानों की तरह। इतने फेमस सवैये थे वे उनके। तो वो समय सार जी का लिख रहे थे, तो कुछ लिख चुके थे, कुछ लिखना बाकी था उनको। तो उन्होंने, क्या हुआ ना, इतनी महिमा आई उनको, उनकी गुणस्थान की इतनी महिमा आई गुणस्थान की, कि समय सार जी के बाद उन्होंने एक अधिकार लिखा जिसका नाम गुणस्थान अधिकार है। गुणस्थान अधिकार नाम से लिखा है। हालांकि समय सार जी के अंदर गुणस्थान नाम का कोई वो नहीं है अधिकार, ना अमरचंद देव के कोई सवैये हैं वे हैं उसके ऊपर कलश, लेकिन उन्होंने लिखा क्योंकि उन्हें समझ में आई कि गुणस्थान की महिमा कितनी है। जीव सारा पढ़ ले, गुणस्थान में ना समझे तो कुछ समझ में नहीं आ सकता उसके बिल्कुल भी। गुणस्थान में भ्रांति अगर है तो तत्वों के संबंध में भ्रांति है उस जीव को। तो बाद में उनसे पूछा कि जो तुमने पहले जो लिखा था समय सार जी का मन में लिखा है, वो सही था कि गलत था। तो वो उन्होंने कहा कि मेरे कॉन्सेप्ट समय सार जी संबंध तो सही थे, तो गुणस्थान संबंधी जो कॉन्सेप्ट थे वो सही नहीं थे। तो वो बाद में ठीक हो गए। पहले लिखा हुआ जो मेरा साहित्य है वो भी ठीक है, बराबर है, ऐसा उन्होंने कहा बाद में। वो अपन लोग पढ़ते हैं आजकल, समय सा नाटक आदि ग्रंथों का स्वाध्याय करते हैं, बहुत सुंदर कराते हैं। इसलिए गुणस्थान पढ़ना बहुत जरूरी है। और ये तीन गुणस्थान मुख्य हैं, तीसरा चौथा चौथा पांचवा छठा। बाकी गुण स्थान तो अपन लोग समझ ही लेते हैं, मुनियों के हैं, शुद्धोपयोग में हैं, हाथ पाथ रख के बैठे हैं बिल्कुल, और निर्विकल्प ध्यान मुद्रा है उनकी, मुनिराज की। तो वहाँ कोई भ्रांति नहीं है भैया। सातवें से लेके और ऊपर अरहंत तक सबकी ध्यान मुद्रा एक सी है। सब बैठे हैं हाथ पाथ रख के और अपने आत्मा के अंदर लीन है। कोई कम लीन है, कोई ज़्यादा लीन है, लेकिन सब लीन हैं। वो सातवें से लेकर 12 स्थान तक है। लेकिन ये चौथा पांचवा छठा को जो व्यक्ति है ना, ये चलता फिरता दिखाई देता है, सोचता हुआ, काम करता हुआ, बात करता हुआ है, ये इन कार्यों रूप करता दिखाई देता है। तो हमें समझ में नहीं आता है धर्मात्मा किस तरह से है। हम समझते हैं कि हाथ रख के बैठा है और आत्मा में लीन है तो धर्मात्मा है, और नीचे तो धर्मात्मा नहीं है, उसके नीचे तो सब कार्य कर रहे हैं अपने। तो अपन को भ्रांति उत्पन्न हो जाती है। लेकिन वे कहते हैं कि चौथे गुण स्थान से जीव धर्मात्मा है। क्या कहा? थे गुण स्थान से जीव धर्मात्मा है। चौथे गुण स्थान में जो जीव घुस गया उसका मोक्ष नक्की हो गया। आज तक जीव चौथे गुण स्थान में नहीं गया, इसलिए मोक्ष मार्ग उसका खुला ही नहीं आज तक, इसलिए। और अगर चौथे में चला जाए तो उसका मोक्ष मार्ग खुल जाए, ऐसा। इसलिए चौथे में जाती, वो जो चौथे में गया वो नियम से मोक्ष जाएगा, और जो चौथे में नहीं गया वो नियम से मोक्ष नहीं जाएगा। कब तक? जब तक चौथे में नहीं जाएगा तब तक। इतनी महत्वपूर्ण है चौथा पांचवा छठा गुण स्थान। अब चौथे गुण स्थान का क्या हो सकता है? वो नार की भी हो सकता है। एक मिनट होल्ड रखना, एक सेकंड होल्ड रखना बस। क्या कह रहे थे अपन, क्या बात चल रही थी अपनी? चौथे गुण स्थान वर्ती चौथे जीव, गुण स्थान। नरक का जीव, वो मार रहा है, धाड़ रहा है, काट रहा है, बिल्कुल कट भी रहा है, काट भी रहा है, उसकी लेश्या कृष्ण लेश्या है, वो समय दृष्टि है। नरक आदि में भी समय दृष्टि, अपूर्व शांति पावे। देवगति का जीव पूरा भोग हो रहा। इंद्र की कितनी देवियां हैं? 40 नील देवियां हैं उसकी। आपको समझ, नील पता है आपको? इकाई, धाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब, 10 खरब नील। 10 नील। कितनी नील रानियां हैं उसकी? 40 नील 40 नहीं। इंद्राणियां हैं उसकी, देवियां जो हैं। वो समय दृष्टि है। कोई सुअर है, कोई मगरमच्छ है। और उसके अंदर जो समूल मूल समुद्र है उसके अंदर असंख्यात जो तिरंज गति के जीव हैं, ये समय दृष्टि हैं। कोई कैसे कैसे जीव, मनुष्य गति के जीव, कोई राजा है, कोई भिखारी है, तरह तरह के जीव समय दृष्टि हैं, बताओ।
इतना समय दृष्टि के प्रकार हैं। अब वो समय दृष्टि का प्रकार बाहर में हम देखते हैं बहुत तरह के भेद दिखाई देते हैं, लेकिन ये जितने जीव हैं वे सब धर्मात्मा हैं, मोक्ष जाने वाले हैं निकट बहुत अल्पकाल में, ऐसा लिखा है। ये सब जीव क्या हैं? धर्मात्मा है। भाई जी, हमें लग, हाँ जी। क्या समय रखे ये तिरंज नहीं होता, नरक नहीं जाता, तो फिर कैसे है? पहली बात तो पहले तिरंच हो तो समय दर्शन हो सकता है। दूसरी बात तो हाँ। तिरंच गति बंद गई हो, समय दर्शन हो जाए तो तिरंच में जा सकता है। दो ही कंडीशन, तिरंच गति में जाना है उसके होने की। तो ये तिरंच, ये जो समय दृष्टि जीव है, ये विभिन्न प्रकार का आपको दिखाई देगा। लेकिन सारे समय दृष्टि आचार्य कुंद कुंद देव कहते हैं, भगवान कहते हैं कि सब मोक्षगामी हैं, सब निकट भव्य जीव हैं, सब मोक्ष जाने वाले हैं। समझ में आया? जितने भी गुण स्थान हैं, चौथा पांचवा छठा जितने भी हैं, एक द्रव्य लिंग होता है, एक भावलिंग होता है। कितने होते हैं? दो लिंग होते हैं, एक तो द्रव्य लिंग और एक। भाव भावलिंग। चौथे गुण स्थान का भी द्रव्य लिंग है, भावलिंग है। पांचवें गुण स्थान का द्रव्य लिंग है, भावलिंग है। छठे गुण स्थान का द्रव्य लिंग है, भावलिंग है। और बाकी मुनिराजों का ऊपर इस सबका द्रव्य लिंग है और भावलिंग है। वहां जो बाहर में मुनिराजों का नग्न शरीर है और 28 मूल गुणों का पालन है, वो उनका द्रव्य लिंग है। हमें क्या दिखाई देता है, द्रव्य लिंग की भावलिंग? हमें दिखता है द्रव्य लिंग। लेकिन वो द्रव्य लिंग बिना भावलिंग के कुछ कार्य नहीं करता। जिसका भाव लिंग नहीं है वो सींच नहीं सकता। अष्टपौड़ी गाथा है, दंसन भट्टा ना सिजंती तो है ही, भाव रहिया ना सिजंती। एक एक लाइन ऐसी है गाथा की, कि जब जो भाव रहित है, जो यानी कि जिसके भाव नहीं है, खाली द्रव्य है, वो नहीं सींच सकता। तो द्रव्य लिंग होता है कि पहले भावलिंग होता है? कि होता पहले द्रव्य लिंग है, कि बिना भाव लिंग के कार्यकारी नहीं होता। पहले मुनि की परिणति होगी, पहले नग्न वेश होगा? कि पहले नग्न वेश होगा, मुनि की परिणति बाद में होगी। लेकिन यदि नग्न वेश धारण करके कोई मुनि समझे अपने आप को, तो मुनि नहीं होता। मुनि तब होगा जब उसके भावलिंग साथ में होगा। मुनिराजों का भावलिंग माने हर अंतर मूर्त में स्वरूप में रमणता। अपने दर्शन ज्ञान चारित्र स्वरूप आत्मा जो है, उसमें हर अंतर मूर्त में रमण करे, बारंबार 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 रमण करे, उसको बोलते हैं मुनि। आपको जानते हो एक अच्छी बात, कि मुनिराज का एक शुद्धोपयोग है, एक शुभोपयोग है। मुनिराज है ना, कितने उपयोगी है मुनिराज? शुद्धोपयोगी और दो। शुभोपयोगी। शुभ। शुभोपयोगी मुनिराज है, ऐसा लिखा कुंदन देव ने। शुभोपयोगी भी मुनिराज हैं, शुद्धोपयोगी भी मुनिराज हैं। लेकिन शुद्धोपयोग ना हो तो शुभोपयोगी हो, तो उसको मुनिराज नहीं मानते। शुद्धोपयोग होना चाहिए, वहां शुभोपयोग कार्य करता है, वहां भी मुनिराज है, शुभोपयोगी भी मुनिराज है। कितना समय होता है उनका शुभोपयोगी शुद्धोपयोगी का? जो शुद्धोपयोगी मुनिराज हैं, कितने समय तक के लिए शुद्धोपयोग से बाहर निकल सकते हैं, और दोबारा शुद्धोपयोग में उनका जाना कंपलसरी है, नहीं तो गुण स्थान गिर जाता है उनका। पता नहीं होगा ना, आप लोगों को बता देता हूँ। क्यों पूनम जी, बताया आपको नहीं पता? कितना समय शुद्धोपयोग का होना चाहिए? सुनो बात। आ, अंतर मुहूर्त अंतर्मुख अगर तो रह है, वो तो जाएंगे, बराबर, वो तो बराबर बात है। लेकिन अंतर मुहूर्त रह जाएंगे तो फिर तो केवल ज्ञानी हो जाएगा, तो उससे नीचे हाँ, नीचे ही ये बात भी रहेंगे। है, लेकिन अंतर्मुहूर्त का संख्यात भेद है। सुनो, जितना समय उन्होंने शुभोपयोग शुद्धोपयोग में भोगा है, उससे दुगना समय ही शुभोपयोग में रह सकते हैं। यदि शुभोपयोग में उससे ज्यादा काल निकल जाए, तो वो फिर गुण स्थानों का नीचे गिर जाता है। दोबारा बोलता हूँ, 1 मिनट शुद्धोपयोग में रहे तो 2 मिनट शुभोपयोग में रह सकते हैं। आप कहोगे बात यहाँ कहाँ से निकाली आपने? आप संज्ञा पढ़ना, कौन से गुण स्थान के अंदर कितने मुनि जो हैं, कितने कितने होते हैं। तो आपको वहां पता लगेगा कि पांच छठे गुण स्थान से सातवें गुण स्थान के मुनिराजों की संख्या आधी है। वो संख्या में लिख दूंगा आपको। इससे ये सिद्ध होता है कि जितना समय उन्होंने शुभोपयोग में खर्च करा, उतना जितना शुद्धोपयोग में लगाया, उससे दुगुना केवल शुभोपयोग के लिए अलाउड है। बाकी फिर को दोबारा शुद्धोपयोग में जाना है। इसलिए हर अंतर मुहूर्त में केली करें निज आत्म में, कितने समय में? अंतर मुहूर्त के अंदर। मुनिराज सोते कितनी देर के लिए हैं? सोते हैं कि नहीं सोते मुनिराज? हमारी तरह सो जाते होंगे कि रात को सोए और सुबह उठे नहीं, अपने आराम से।
है। भैया छठा जी में बताया ना, भूम आई पृथ्वी रैन में कछु शयन एक आसन करें। कछु माने अंतर मुहूर्त के में, और बहुत कच्ची नींद, एक करवट से बिना बदले सोते हैं, पाषाण शिला पर सोते हैं, और बहुत हल्की नींद रहती है उनकी, क्योंकि वो उस शुद्धोपयोग में रमण करते हैं। तो जैसे ही नींद आती है तो एकदम टूट जाती है, वो फिर शुद्धोपयोग में चले जाते हैं। इतनी हल्की नींद रहती है, बहुत हल्की नींद, अल्प भोजन, अल्प नींद, बहुत बहुत निष्प्रिय होते हैं। मुनिराज जगत से अलौकिक जीव होते हैं, ये समझ लो आप। क्षण क्षण में अंतर्मुख होकर होते हैं, अंतर में अंतर, क्षण 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 क्षण। इतनी देर में आहार करें, इतनी देर में तो कई बार अंदर में हो जाएं। अपने स्वरूप का वेदन कर लें। ऐसी दशा होती है उनकी, मुनिराजों की। वो गजब दशा के धारी हैं भैया। ऐसे मुनिराज का चिंतन भी आनंददायी है। ऐसे मुनिराजों को तो भक्ति करनी चाहिए नित्य प्रतिदिन, कि ऐसे मुनिराज के चिंतन में आए तो आनंद हो जाए ऐसे मुनिराजों का तो। ठीक है, समझ में आया। 28 मूलगुण जो हैं वो उनका द्रव्यलिंग है, और अंदर आत्मा की रमणता उनका भावलिंग है। और जहाँ 28 मूलगुण नहीं है, वहाँ वो ना भावलिंग है ना द्रव्यलिंग है। क्योंकि द्रव्यलिंग अगर बराबर ना हो तो भावलिंग हो ही नहीं सकता। समझे आप? द्रव्यलिंग अगर ना हो तो भावलिंग ठहरता ही नहीं है। और भावलिंग की कंडीशन है वो द्रव्यलिंग होगा, और बराबर होगा, और पूरा होगा, ऐसा। तो इसलिए उनको पहले द्रव्यलिंग होता है, लेकिन भावलिंग के द्वारा आत्मा की रमणता करते हैं तो द्रव्यलिंग सार्थक होता है। ये 28 मूलगुण होते हैं। 28 मूलगुण पालने कंपलसरी हैं। अब हिंसा का बहुत ध्यान रखते हैं, 5 पापों का बहुत ध्यान रखते हैं, कोई भी अपने से ना हो जाए ऐसा बहुत ध्यान रखते हैं उन चीज़ों का, सबका, है ना। तो ये होता हुआ मुनराजों का। अब श्रावक का। श्रावक का जो लिंग है, श्रावक के भी दो लिंग हैं, एक द्रव्य लिंग है, एक भावलिंग है। श्रावक के भी दो लिंग, एक द्रव्य लिंग, एक भावलिंग। वहां जो आपको मैंने कल परसों 12 व्रत पढ़ाए थे ना, 12 व्रत पढ़ाए थे, आपको याद है? हम्म, 12 व्रत नहीं याद है? हाँ 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 जी। याद है। 5 हाँ। अणुव्रत, 3 गुणव्रत, 4 शिक्षा व्रत। हाँ, ये जो होते हैं ये 11 प्रतिमाओं से पहले भूमिका है। 11 प्रतिमाएं बाद में आती हैं, पहले 12 व्रत होते हैं ये। आप सोचो 11 प्रतिमाओं के नाम क्या है, आप बताओ। दर्शन है, दर्शन विशुद्धि, सामायिक पुरुष है ना, रात्रि भोजन त्याग, ब्रह्मचर्य। दर्शन, व्रत, सामायिक, प्रातः का सचित त्याग, रात्रि भोजन त्याग, ब्रह्मचर्य, परिग्रह त्याग, आराम त्याग, अनुमति त्याग, और उद्देश्य उद्दिष्ट त्याग। बहुत बढ़िया। इस तरह से जो वे हैं ना, जो प्रतिमाएं हैं, उनसे पूर्व भूमिका में ये 12 व्रत होते हैं। इससे तैयारी तैयारी शुरू होती है प्रतिमाओं की, इनसे, इनके द्वारा। और इन प्रतिमाओं के अंदर सबसे मुख्य जो प्रतिमा है, जिसके द्वारा सारी प्रतिमाएं आगे चलती हैं, उसका नाम है दर्शन विशुद्धि। दर्शन शुद्धि। दर्श विशुद्धि धरे जो कोई, ताको आवागमन। तो आवागमन ना होई। बाहर में उसके जितनी प्रतिमाएं लेता है उसके प्रमाण त्याग होता है। कोई ब्रह्मचर्य लिया किसी ने, अब रंगीन कपड़े पहनेगा क्या? घर में रहेगा क्या? नहीं जो ब्रह्मचर्य नहीं। प्रतिमा ले, रात्रि भोजन त्याग करा, कि रात्रि भोजन त्याग ये पंचम स्थानवर्ती करता है कि हाँ, तो चौथे गुण स्थानवर्ती नहीं करता है कि करता है, लेकिन जो नियम रूप है वो यहाँ पर आकर होता है। तो क्या डिफरेंस होता है इन दोनों के अंदर? इन दोनों के अंदर दो डिफरेंस होते हैं। एक तो जो चौथे गुणस्थानवर्ती का रात्रि भोजन त्याग है, वो अनंतानुबंधी के कषाय में होने वाली शुद्धि का रात्रि भोजन त्याग है। और यहाँ जो रात्रि भोजन का त्याग है, वो अप्रत्यक्षाना कर्ण, अप्रत्यक्षानावरण कषाय के अभाव में होने वाली शुद्धि का प्रकटपना है, अभाव है। समझ में आ गया ना? एक तो दूसरा, अब इसके कृत कारित अनुमोदना से भी त्याग है। वो नो कोटि से त्याग है, इसको बोलते हैं नो कोटि से त्याग। कृत से, कार्य से, अनुमोदना से, मन से, वचन से, और काया काय से। से। अपने घर में मेहमान आ गया, अपना कोई दामाद आ गया, कोई खास मेहमान आ गया, रात शाम का टाइम हो रहा था, आ गया। अरे आप, वो कहने लगा भाई साहब पानी दो, रात्रि का टाइम हो रहा है, आप कहें, पानी दो भाई साहब। तो ना देगा, ना देने के लिए कहेगा, ना देने वाले की अनुमोदना करेगा। नो कोटे से त्याग इसका हो जाता है। वहाँ अभ्यास चौदह गुण स्थान भी उसका हो सकता है, वो कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन कषाय चौकड़ी के अभाव में होने वाला त्याग जो होगा उसी गुण स्थान के अंदर होगा। तो यहाँ पर एक तो भाई में त्याग है उसका, ये उसका द्रव्य लिंग है। ये क्या है उसका? द्रव्य द्रव्यलिंग। प्रतिमा प्रमाण द्रव्य लिंग। जितना जितना बढ़ा है वो प्रमाण उतना द्रव्य लिंग है। और जो अंदर में उसकी आत्मानुभूति की दशा बढ़ रही है, वो समय घट रहा है, उसका आत्मानुभूति की दशा में जो बढ़ोतरी हो रही है, उसका आनंद की बढ़ोतरी हो रही है, जो वास्तव में अंदर आनंद उछल रहा है उसके, वो उसका भावलिंग है। समझ में आया? जो तीर्थंकर होते हैं ना, आपने तीर्थंकर को पढ़ा होगा, जो उनमें 5 गुण स्थान होता ही नहीं है, उनके सीधे चौथे से छठा चले जाते हैं।
वे त्याग नियम प्रतिमाएं, आप देखा नहीं होगा, आपने पढ़ो, आप पढ़ तो सीधा गए तो मुनि बन गए। आपने पढ़ा हुआ बाल देखा तो या तो राजा थे या सीधे मुनि। देख पढ़ा नहीं इसने आपने, हम्म, सब सबका विवरण ऐसे तो है। हाँ हाँ हाँ। या तो राजा हैं या तो मुनि बन गए। जितने पुराण पुरुष हैं आप पढ़ो उनके बारे में, आप सब ध्यान से पढ़ा करो उनके बारे में कि ये पांचों इंसान कहाँ गया, कि उनके पुरुषार्थ की और तत्व ज्ञान की इतने बल होता है, इतना बल होता है कि उनको उन प्रतिमाओं की जरूरत नहीं पड़ती, वो सीधे मुनि बन जाते हैं। इतना बल उसके अंदर होता है, आत्मबल बल। इसका सारा घटना आत्मबल से। अपन लोगों की स्थिति कमजोर है। अपन लोग थोड़ा सा तो उसके लिए भगवान ने दो मार्ग दिए हैं, एक श्रावक मार्ग, एक मुनि मार्ग। उस दिन मैंने पढ़ा था ना हमने, अपन लोगों ने उसके अंदर छेड़ाला के अंदर दो तरह से, हम्म, एक सकल एक निकल। तो क्या है कि भगवान ने ही दो मार्ग बताए, कहने भैया तो पूरा नहीं धारण कर सकता तो एक देश धारण करके श्रावक बन जा, कोई बात नहीं है। तो पूरा धारण कर सकता हो तो मुनि बन जा, उसमें कोई समस्या नहीं है। तो दो मार्ग बताया उसके, एक अणुव्रत और एक महाव्रत। महाव्रत। हाँ, ये भी प्रक्रिया है। तू पूरा एकदम नहीं पाल पा रहा तो धीरे धीरे पाल ले भाई, और एकदम पाल पा रहा है तो एकदम पाल ले, उसमें कोई समस्या नहीं है। समझ आ गया आप लोग? तो पंचम गुण स्थान की महिमा है किसके लिए? अपन जैसे जीवों के लिए बहुत जरूरत है इस गुण स्थान की। क्योंकि अपन जैसे जीव कूद के छठे में नहीं जाते, मुनि नहीं बन पाते, तो उन लोगों के अभ्यास के लिए ये पांचों गुण स्थान है। समझ में आया? चौथा गुण स्थान, इस चौथे गुण स्थान के अंदर असंख्यात जीव हैं। पता है आपको कैसे असंख्यात जीव हैं? लवण स्वयंभू ये जो स्वयंभू रमण समुद्र है, इसके अंदर असंख्यात तीन गति के जीव समदृष्टि। नरक गति के अंदर असंख्यात समदृष्टि, देव गति के अंदर असंख्यात समदृष्टि। केवल मनुष्य गति ऐसी है जिसमें 700 करोड़ मनुष्य ही समदृष्टि होते हैं। आप कहोगे 700 करोड़ तो जनसंख्या ही है पूरी दुनिया की, तो सारे समदृष्टि हो जाएंगे फिर तो हैं। ऐसा तो आपके हिसाब से है नहीं। दुनिया की जनसंख्या कितनी है? 7 अरब है ना इस टाइम। तो जनसंख्या भैया कितनी? 5 अरावत विदेह क्षेत्र ये हाँ भी हाँ तो है हाँ, ना। आ रहा हूँ वही आ रहा हूँ वही आ रहा हूँ। मनुष्यों की संख्या कितनी है यहाँ अपने भारत ये इस क्षेत्र के अंदर? 700 करोड़ है ना। लेकिन भाई 700 करोड़ यहीं की नहीं है। एरावत क्षेत्र है, वो एरावत के अलावा जितने मनुष्य के क्षेत्र भू हैं बहुभूमियों के अंदर भी हैं, और अपने विदेश क्षेत्र के अंदर हैं, मलेच्छ खंड में हैं। ये सारे मनुष्य क्षेत्र सारों में मिला करके इनके अंदर मनुष्य में समदृष्टि हो सकते हैं तो 700 करोड़ से ज्यादा नहीं हो सकते। ऐसा है। भैया मलेच्छ खंड में भी सम्यक दृष्टि होते हैं? हाँ हो जाते हैं ना, जो जब जाते हैं वे विजय करने के लिए, तो जो पटरानी वहां से आती है तो पटरानी समदृष्टि नहीं होती उनकी, नहीं लेकिन नहीं, बहुत वो तो बहुत यहाँ दुर्लभ है। होती है, वो तो कर्म भूमि में आ जाती है, मलेच्छ खंड में तो नहीं होता होगा कोई। देख के भेजूंगा आपको गुरु की, कहीं से लिख के मिला लिखा तो भेजता हूँ आपको। भैया वो भूमि अभी भी है? हाँ वो तो सर्वत्र त्रिकाल हैं तो हमेशा रहेंगी। अच्छा, तो भोग भूमि क्या नाम को भोग भूमि हमेशा रहेंगी? वो तो मलेच्छ खंड है, भरत क्षेत्र है, ये तो शाश्वत है ना, ये तो रहने वाली है, तो कहीं जाने वाले नहीं है ना, तो हमेशा रहेंगे ये तो। वो अच्छा, जो उत्तर पूर्व तो काल दक्षिण पूर्व भोग परिवर्तन भूमि नहीं होता हाँ, इनमें? अरे भैया लेकिन काल का परिवर्तन नहीं होता इनमें, जैसे अब वो चल रहा है पढ़ना पंचम आप, काल, ऐसा नहीं वो होता? मेरा विषय वो नहीं है, बहुभूमि का विषय है, वो अलग से पढ़ना आप उसको। अभी जो मैं समझाना चाह रहा हूँ वो समझो केवल आप, है ना, उसका विषय आपको पढ़ना हो तो अलग से उसको पढ़ सकते हैं, उसका पूरा विवरण है उसका बहुभूमि का, वो अलग से भेज देंगे आपको, है ना। तो क्या है कि इस जितने समदृष्टि हैं वो मनुष्य गति के अंदर संख्या सीमित है, लेकिन बाकी गतियों के अंदर संख्या सीमित नहीं है। समझ में आया? वो कितने हैं? असंख्यात। और 6 महीने 8 समय में 608 जीव मुक जाएंगे। और सम्यक दृष्टि कितने? असंख्यात। और सुनो, सम्यक दर्शन होके जिनका छूट चुका, सम्यक दृष्टि तो थे लेकिन सम्यक दृष्टि से मिथ्या दृष्टि हो गई है, ऐसे जीव कितने हैं? ऐसे जीव अनंत हैं जो अभी निगोद के अंदर है। क्या कहा? जो अभी निगोद में। सम्यक निरोध दृष्टि क्या? था, अब सम्यक दृष्टि छूट गया, मिथ्या दृष्टि हो गए, अब निगोद में है, तिरंच में है, कहीं पड़े हैं संसार के अंदर, और पड़े रहेंगे लंबे समय तक के लिए। लेकिन अर्धपुद्गल प्रावर्तन काल, कहीं सागर घुस जाते हैं इसके अंदर, अर्धपुद्गल प्रावर्तन काल के अंदर ये मोक्ष जरूर जाएंगे, ये कंपलसरी है। एक अनंत काल तक नहीं जाएगा, लेकिन एक जाएगा, थोड़े समय में जाएगा। ऐसा पहले से मोक्ष कौन जाएगा? कि जो मुनराज श्रेणी चढ़ रहे हैं जो बाड़ी गुस्तान में श्रेणी चढ़ गया है, उसका तो क्रम है सबका जाने का, कौन कब कैसे जाएगा मोक्ष। और वो जीव बहुत अल्प हैं, ये सारे जीव मिला लो तो सारे जीव बहुत अल्प हैं, बहुत कम जीव हैं सारे सारे।
दुर्लभ में दुर्लभतम प्राणी बोधि ज्ञान पावे, बोधि ज्ञान पाकर इस भव में ना भरमावे। सबसे दुर्लभ क्या है? जीव को सम्यक दर्शन की प्राप्ति होने दुर्लभ है, चौथे गुण स्थान में आने इसका दुर्लभ है वास्तव में। जीव ने आज तक अनंत प्रकार के भाव करे, लेकिन आज तक एक प्रकार भी सम्यक के भाव नहीं करे, अनादिकाल से लेकर आज तक। अपन लोग आज थोड़ा ना आए हैं यहाँ पर, अपन लोग की सत्ता कब से है? क्यों जी, सत्ता कब अनादि से है अनंत लोग? काल से, अनंत से। काल से, अनंत काल से। अनादिकाल, अनादि किसे कहते हैं? अनादिकाल बताओ, आप सोच के देखो थोड़ा सा। हमें लगता है 1 लाख 2 लाख साल, 1 करोड़ 2 करोड़ साल, 10 करोड़ इसका अंत ही नहीं है, साल। इसका अंत ही नहीं हुआ। कहाँ थे हम इतने काल से? कहाँ थे अपन लोग? ये भ्रमण अपन कर रहे लोगों हैं। ने केवल एक काम नहीं काल करा। अनंत निकोल हजार। हाँ, एक काम नहीं करा, अपने आत्मा की पहचान नहीं करी वास्तव में। अपनी आत्मा को पहचान करे बिना भटकते रहे 4 गति 84 लाख योनियों के अंदर, संसार के अंदर। केवल कारण क्या? अपने आत्मा की पहचान नहीं करी। बस आत्मा की पहचान करना ही, ये आत्मा की पहचान जो है ना, ये आत्मा की पहचान करना ही वास्तव में मोक्ष का मूल है। 5 गुण स्थान का समझ में आ गया आपको? द्रव्यलिंग भावलिंग। चौथे गुण स्थान का द्रव्यलिंग भावलिंग। भाई चौथे गुण स्थान में तो कौन द्रव्यलिंग भावलिंग होता है? कि चौथे गुण स्थान के अंदर जो शुद्धोपयोग हुआ है, जो शुद्धात्मा की प्राप्ति हुई है, जो शुद्ध दशा का अपनी पता लगा है, शुद्ध अनुभव हुआ है, वो क्षण मात्र का हुआ हो भले ही। जैसे बिजली की चमक होती है ना, आसमान में बिजली कड़की और हमारा कोई सामान गिरा हुआ था और हमें दिख गया बिजली की चमक में। हमारा कोई कपड़ा खो गया था और बिजली की चमक दिखाई दी, हमें दिखाई देगा अरे ये पड़ा। तो बिजली की चमक में कपड़ा दिखाई देता है, बिजली की चमक चमक तो चली गई, लेकिन कपड़ा दिख गया नहीं दिख गया? आप भूलेंगे उसको? दिमाग में नहीं, रहेगा ना? ऐसे ही इसको बिजली की चमक के समान अनुभव होता है, बहुत क्षण मात्र के लिए। लेकिन जैसे ही अनुभव हुआ, उसे संबर्धन हो गया। क्यों? क्योंकि इसे अपनी वस्तु पता लगी कि मेरी वस्तु कैसी है। ये जो वस्तु का पता लगना है, ये है इसका द्रव्य भावलिंग। और द्रव्यलिंग क्या हुआ इसका? ये स्वाध्याय करता है, चिंतन करता है, देव दर्शन करता है और अन्याय अनिति अभक्ष का त्याग करता है। ये इसका कौन सा लिंग है? ये इसका भावलिंग। ये इसका भावलिंग। साधनी प्रेम करता है, इसका भावलिंग है। भगवान के प्रति अत्यंत प्रेम है इसको, मंदिरों को अपना समझता है, मंदिर को पराया नहीं समझता, साधर्मियों को अपना गृहस्थी समझता है। इसका क्या कौन सा लिंग है इसका? तो भावलिंग। ये इसका द्रव्यलिंग है। समझ आया? ये तो सम्यक दर्शन की भूमिका होगी। एक जीव होता है सम्यक तो सन्मुख मिथ्या दृष्टि। अपन लोग तो भाई अभी चौथे में आए नहीं है, अपन लोग तो धर्म करना बहुत भारी है। अपन लोग धर्म कैसे करेंगे भैया, बहुत मुश्किल काम है। तो एक व्यक्ति का नाम और दिया उसके अंदर, उसका नाम दिया सम्यक तो सन्मुख मिथ्या दृष्टि। नाम बोल दो एक बार सब लोग। सम्यक सम्यक सन्मुख मिथ्या दृष्टि। दृष्टि। हाँ, ये बहुत काम का जीव है। इसको बोलते हैं निर्णय से पहले निर्णय। निर्णय तो जब होगा होगा, लेकिन निर्णय से पहले बहुत निर्णय होता है। तो निर्णय से पहले जो निर्णय बनते हैं ना, उसका नाम है सम्यक तो सन्मुख मिथ्या दृष्टि। ये काम पहले गुण स्थान के अंदर होता है। सम्यक तो होगा चौथे में, लेकिन नींव बन जाती है पहले में सारी की सारी। हमें लगता है पहला गुण स्थान खराब है भैया, मिथ्या दृष्टि गुण स्थान है। ना ना, पहला गुण स्थान मिथ्या दृष्टि गुण स्थान नहीं है। पहले गुण स्थान के अंदर ये सम्यक तो सम्मुख मिथ्या दृष्टि जी पाया जाता है। और जो सम्यक की भूमिका पाई जाती है, वो इस पहले गुण स्थान में पाई जाती है। जिसके पहले गुण स्थान के अंदर जिसे तैयारी नहीं करी, तो उसका चौथा होता ही नहीं है। डॉक्टर से पहले बनने की पढ़ाई और डॉक्टर बनने की पढ़ाई, डॉक्टर से बनने की पहले की पढ़ाई तो बेकार है ना भाई साहब। डॉक्टर बना कहाँ है वो? डॉक्टर बनने से पहले की पढ़ाई तो बिल्कुल सब खराब है। कुछ फायदा है उसका? बताओ जी, कुछ फायदा है कि नहीं है उसका? डॉक्टर से पहले पढ़ेगा नहीं तो डॉक्टर कैसे बनेगा? हाँ, ऐसी पहले गुण स्थान के अंदर तैयारी नहीं करेगा तो चौथा कैसे आएगा? हो सकता है भाई साहब हमारा ये पूरा भव पहले में निकल जाए, लेकिन यदि तत्वाभ्यास करके तैयारी कर ली तो वो सम्यक दर्शन जरूर प्राप्त हो जाएगा। शांतिनाथ भगवान के जीव के भव पढ़ो आप पुराने, उनके अंदर 12 मैंने बड़े थे आज, 12वां भव, 10वां भव, 9वें भव। जब वे पूर्व में आ जाते हैं ना, क्या नाम था उनका राजा का, भूल जाते हैं, आज पढ़े थे। वो राजा का जीव पहले तो 3 भवों तो सम्यक दृष्टि नहीं बना, सम्यक दृष्टि प्राप्ति नहीं हुई। जब उसके 9 भव रह गए शांतिनाथ बनने के, तब उसको सम्यक दृष्टि प्राप्ति हुई। लेकिन उससे पहले वो तत्वाभ्यास करे जा रहा था। मुनिराज का समागम, देव का दर्शन, तत्वाभ्यास, साधनी प्रेम, जिन मंदिर आदि की आराधना, ये कर रहा था वो बैठ करके 4 भव तक। हमें लगता है हमें सम्यक दर्शन आज ही हो जाए। अरे भैया कोई बात नहीं है, होगा।
एक सम्यक तो सन्मुख मिथ्या दृष्टि किसे कहते हैं वो तो समझ। इस सम्यक तो सन्मुख मिथ्या दृष्टि में दो लिंग है, ये द्रव्यलिंग है, एक भावलिंग है। भावलिंग क्या है इसका? इसका भावलिंग होता है, इसको भगवान को देखकर जो आनंद आता है ना, शास्त्रों को पढ़कर अपना समझता है, जो आनंद इसको आता है शास्त्र को देख कर, इसी स्वभाव को देख करके जब सुनने का इसको मन करता है, उत्साह से सुनता है, आनंद से सुनता है, इसका भावलिंग है। पता है आपको? इसका ही भावलिंग है। खाली सम्यक दृष्टि का भावलिंग नहीं होता। ये पहले गुण स्थान के अंदर जो सम्यक तो सन्मुख मिथ्या दृष्टि जीव है, इसके भावलिंग है। इसको आनंद आता है देखकर धर्म की तत्वों की बात सुन करके, जीव जीव द्रव्य को सुन करके, इसका उत्साह बढ़ता है उनके अंदर, इसका भावलिंग है। द्रव्यलिंग क्या है इसका भाई साहब? आपको देखा मंदिर में गए, आनंद आ रहा भगवान को देख करके, क्या आप भगवान का स्वरूप देख रहे और अपना स्वरूप निहार रहे हैं। समय दर्शन भले ना हुआ हो अभी, लेकिन शुरू में आनंद आना शुरू हो गया उसका। जैसे बर्फ के पहाड़ के पास जाओ तो ठंडक पहले ही आनी शुरू हो जाती है, पहाड़ के निकट जाने से पहले ही ठंडक आनी शुरू हो जाती है। ऐसे ही जैसे ये जीव है, जैसे जैसे स्वरूप के निकट जाता है, वैसे वैसे आनंद भी इसका बढ़ना शुरू हो जाता है। चौथा इंसान तो रिजल्ट है भाई साहब। आनंद आनंद तो पहले में आ जाता है सारा। और जिसे वहां आनंद नहीं आता, जो चौथा की इंतजार करते हैं बैठ करके, उनका चौथा कभी आता नहीं है भाई। हम तो मिथ्या दृष्टि है। अरे दुख की बात है, तो जीव है मिथ्या दृष्टि होने पर भी, ये सुख की बात है। मिथ्या दृष्टि किसको होती है, जीव को कि खंभों को? जीव को। यही आनंद की बात है बस। मैं जीव हूं, ये आनंद की बात है। ये मिथ्या दृष्टि है कि सम्यक दृष्टि है दूसरी बात है। पहले मैं जीव हूं, ये आनंद की पहली बात है। ये इसका भावलिंग है। हाँ वीर बोलो। ये इसका भावलिंग है। और द्रव्यलिंग क्या है इसका? मंदिर की सेवा करना, शास्त्र खोलना, शास्त्रों को संवाद करना, शास्त्रों को ध्यान रखना, धूल मिट्टी झाड़ना, पूजा प्रसाद करना, है ये सब इसका क्या है? ये द्रव्यलिंग है इसका। हम तो भैया व्यापार में बिजी रहते हैं, समय दर्शन हो जाएगा भैया, हमें तो सही चल रहा है हमारा। है ना? कौन सा लिंग है ना, द्रव्यलिंग है ना भावलिंग है? इंतजार करे स्वाध्याय के टाइम की। अब मेरा टाइम आ गया स्वाध्याय का भैया। जैसे बच्चे एग्जाम में पहले चले जाते हैं ना 5 मिनट, क्लास के अंदर 5 मिनट पहले आके बैठ जाए, उस विषय को पढ़ ले, तैयारी करे। अब भैया 10 मिनट निकल गए, अब चल रहे हैं भैया, क्लास चल रही होगी, अब तो चलते हैं, सुन लेते हैं थोड़ा सा कुछ चल रहा होगा बात। कितना उत्साह होता है बच्चों को एग्जाम का, पढ़ने का, पढ़ने वाले बच्चे को। क्रिकेट का शौकीन बच्चा हो तो क्रिकेट मैच से 10 मिनट पहले, 10 मिनट पहले पहुंच जाए वहां पर, 15 मिनट पहले पहुंच जाए। अब हो जाएगा शुरू, चलेंगे भैया, देख लेंगे बाद में जा करके। ये कभी पास नहीं हो सकता। ऐसे ही इसको क्या रहता है, धर्म के प्रति उत्साह रहता है एकदम एकदम, धर्म कार्य के प्रति। देव दर्शन का नंबर आया तो उछल के भैया आओ, चलो मंदिर में भाई, मंदिर चलेंगे, जिन भगवान के दर्शन करेंगे। इसके मन का तो उत्साह इसको मंदिर ले जाता है ना। तो पढ़ा है ना आपने, उपवास का फल मिलता है, एक उपवास का, 2 उपवास का, 3 उपवास का, अरे 3 उपवास का फल मिला ना, पढ़ा ना आप लोगों ने? तो हाँ, जब जब चिंते जब एक सहस्त्र हजार, फल लखा करे। है ना? एक अब हजार एक 1000 उपास का। इसको लगता है, अब जा रहे हैं, चलो भैया मंदिर का टाइम हो गया, अब जाना तो पड़ेगा ही। चलो भाई, अब तो जैनी है, नियम लिया हुआ है, तो मंदिर जाना तो कंपलसरी है भाई, चलो मंदिर में आते हैं। जाके बैठ गया, आ गया। बताओ, बच्चा हो माता का तो कहते उत्साह से उसके लिए बनाती है, खिलाती है, खाती है, स्कूल से आता तो कैसे इंतजार करती है उसका, कैसे किताब पढ़ाती है उसको, हर चीज में क्या करती है, आनंद करती है। बताओ उसके बच्चे के, बच्चा स्कूल में 6-8 घंटे नहीं गए, दूर है, तो उस समय भी वो तैयारी करती है भोजन आदि की, उसके कपड़ों की, तो उसके कितना मन लगता है सब चीजों के अंदर उसका, बच्चे के लिए। है कि नहीं बताओ, बराबर बात है कि नहीं है? सब माताएं बैठी, पिताजी बैठे, सब बिल्कुल बिल्कुल है। बराबर बात है। और मंदिर के काम के लिए, चलो भाई चलते हैं यार, टाइम हो गया। अरे वो तू 1 घंटा लगा कि आधा घंटा लगा, बात उससे नहीं है, बात तेरे उत्साह से है। तुझे धर्म कार्य के प्रति उत्साह कितना है, और उत्साह किससे आएगा? वो उत्साह तेरा आनंद से आएगा, सम्यक रुचि से आएगा तेरा। तू उस वस्तु स्वरूप सम्यक देखेगा तो तेरा आनंद बढ़ेगा वास्तव में। ऐसा हो नहीं सकता कि आनंद तेरा ना बढ़े। मंदिर में भीड़ देखकर भी तेरा आनंद बढ़ेगा। अरे मंदिर में आज इतनी भीड़ है, मजा आ गया, हमारे 3 लोग के नाथ के, ये 3 लोग सेवक हैं, आनंद आ गया। ये तो व्यवहारवासी हैं। अरे तो दिमाग खराब हो गया क्या? सारी दुनिया समदृष्टि बन जाएगी तेरी दुनिया, सारे सारे। ठीक है, व्यवहारवासी भी चाहिए भैया, सब तरह की दुनिया, हर तरह, हर सारे स्वाद चाहिए, खट्टा भी मीठा भी। धर्म क्षेत्र देखकर, धर्म कार्य देखकर, धर्म के रथ यात्रा आदि देखकर, स्वाध्याय देख करके,
है, इसको आनंद आता है। अब शायद छपाए जा रहे हैं, इतने छप गए भैया, पता नहीं कि छपाए जा रहे हैं, इतने मंदिर बना दिए, बनाए जा रहे हैं, बनाए जा रहे हैं, पता नहीं कि दिमाग खराब हो रहा। और बना लो मंदिर, टूट रहे हैं मंदिर, और बनाओ, जैनों का दिमाग खराब हो गया। इसको खेद नहीं होता, इसको मंदिर प्रभावना आदि देख के क्या होता है, उत्साह। उत्साह होता है। पहले क्रिकेट मैच देखते थे ना अपन लोग, तो पहले होता था महीने 2 महीने में एक बार होता था कोई। अब वो कभी आईपीएल, कभी टेस्ट, कभी ये कभी वो। और क्रिकेट का शौकीन होता है ना, उसको मजा आता है और ज्यादा है। अब शाम को बैठ के मैच देखेंगे, मजा आता नहीं आता उसको। हम्म। ऐसे ही इसको धर्म कार्य के प्रति जो उत्साह है, जो उसका आनंद है, वो भले पहले को इंसान के अंदर है, लेकिन ये मोक्ष जाने वाला जीव है। ये जीव है, ये मोक्ष जाएगा। हम अभी चौथे की बात ही नहीं करते, चौथे में गया कि नहीं गया, हम तो अभी पहले की बात करते हैं। हम तो पहले में भैया मरा जा रहा है रो के। अरे तू पहले में ही रहेगा, जब तेरी दशा है ना, तू पहले में रहेगा। तुझे पता ही नहीं है कि आनंद कहते किसे हैं। महिला गर्भवती बन जाए ना, तो पति से कहती है मैं गर्भ हो गया। तो अभी बच्चा आया नहीं, कुछ हुआ नहीं, और दोनों कैसे खुश होकर फिरते हैं। चलो भाई, घूमते हैं, पार्टी करते हैं, सबको बताते हैं, खुश हो जाते हैं। और अभी गर्भ बढ़ेगा, बच्चा पैदा होगा, वो तो जब होगा जब होगा। लेकिन आनंद, बताओ, लड़का पहले होगी दिन था। लड़का होगी, लड़की होगी भी। अरे बातें कर रहे हैं बैठ करके, वो कान लगा के सुन रहे हैं पेट में। ओ पैल मारने की आवाज आ रही है, ऐसी आवाज आ रही है, और वो क्या मजे ले रहे हैं बैठ के। बच्चा है नहीं हाथ में, और मजा पूरा। बताओ, बच्चा भी हाथ में है, नहीं। और में मजा। ही है, हाथ में ही है बच्चा। ऐसे ऐसे लोगों को बसता बच्चा मिलता है। पहले लड़की होगी तो अबॉर्शन करा दो भैया, पता नहीं क्या होगा। तेरे मिलने का भी नहीं है, तेरी तेरी बुद्धि फूटी है तेरी, तेरे जीव नहीं दिखता भैया। ये जो धर्म कार्य के प्रति उत्साह इसका है, वास्तव में समय दृष्टि के प्रति जो उत्साह इसका है, जिसको आनंद देख करके आता है, वो इसका भावलिंग है। वो परसम, अनुकंपा, आस्तिक्य, वे सब लगेंगे इसके अंदर आवा करके। इसलिए तो समय दर्शन चिंता मत कर, तो अपने आनंद को देख। समय दर्शन तेरे पास अपना खिंच के आएगा, मैग्नेट की तरह। जैसे मैग्नेट पर लोहा चिपकता है, ऐ तेरा समय दर्शन अपना चिपक जाएगा। तो अपना आनंद कायम रख बस खाली। पहला गुण स्थान देख के ही मत रोना। क्या कहा, पहला गुण स्थान देख कर भी रोना नहीं। आनंद करना। अरे हम पहले में है तो है, पहले में भी जीव होता है। पहले गुण स्थान में जीव होता है कि कोई कोई वो खंभा होता है, कोई कुर्सी होती है, मेज होती है। एक जगह पहुंच गया मंत्री जी भाषण देने के लिए, सुन लिया था शब्द गुण स्थान। पहला होता है भैया, दूसरा होता है, तीसरा होता है। तो वो बोले वहां मन से, आप तो भैया ऊंचे गुण स्थान में होंगे, हमें तो पहला भी नहीं है। हम तो इतने गए गुजरे हैं, हमें तो पहला गुण स्थान भी नहीं है। अब पढ़े लिखे तो पता भी लगे उसको कि पहला क्या होता है। अरे भैया, पहले में तो सारे जीव हैं जितने मिथ्या दृष्टि हैं। पहले के बिना तो कोई जीव होता ही नहीं है। लेकिन इन बातों की पता होती नहीं भैया, है। भैया आपके मंत्री जी ने तो फिर भी ये कहा कि पहला भी नहीं है। बहुत से तो ऐसे कहते हैं जी पहला तो आपका होगा, आप इतना व्रत करते हो तब करते हो, हमारा तो 14वां ही होगा। हम तो कुछ भी नहीं। ऐसा है, जिस दिन आप इस पहले की महिमा समझ जाओगे, और पहला के आनंद, सम्यक सम्यक मिथ्या दृष्टि का पकड़ पड़ो आप, टोट मजी रखा हुआ, उसको उत्साह आता है। धर्म की बातें सुनने में उसको उत्साह बढ़ता है, उसको आनंद बढ़ता है। तत्वों की बात सुनने में उसको आनंद आता है। खोल के बैठ जाता है शास्त्र, वो शास्त्र खोल के बैठता है आनंद से, घड़ी नहीं देखता फिर। पता है, वो घड़ी बाद में थोड़ी बहुत दिख जाएगी, कोई बात नहीं है, लेकिन अपना आनंद नहीं छूटता उसका। भगवान की भक्ति करता है तो आनंद से करता है, स्वाध्याय करता है तो आनंद से करता है, घड़ी से नहीं करता, फॉर्मेलिटी नहीं करता। अगर बात ग्राहक आ जाए, क्यों ले लीजिए, तो बात तो वो है, कोई आ जाए अपने भी प्रॉफिट कम रहा होगा ही, तो कैसे भागते हैं वहां से, वहां बैठे रहते हैं कि भाग जाते हैं वहां से। अच्छा प्रॉफिट हो रहा है वहां पर। यहाँ इसको प्रॉफिट होता है, लाभ दिखता है किसका, अपने आत्मा का। तो अपने आत्मा को लाभ दिखता है तो उपयोग चिकता ही नहीं है इसका, तो एकदम उसमें चिपक जाता है जाकर भक्ति में, स्वाध्याय में। क्यों? क्योंकि मेरे लिए इस गुण स्थान के अंदर यही मेरा भावलिंग है। जैसे मुनिराज आराधना नहीं छोड़ते, आत्म स्वभाव नहीं छोड़ते, ऐसे ही ये अपने आत्म स्वभाव को नहीं छोड़ता, ये अपने आनंद को नहीं छोड़ता। और यही आनंद बढ़ता हुआ इसका, चौथे में आनंद और बढ़ेगा, पांचवें में बढ़ेगा, छठे में और बढ़ेगा। मुनिराज कोई दीनहीन नहीं है, जंगल में रह रहे हैं। जब पहले वाला इतना आनंद कर सकता है, तो चौथे वाला कितना करता होगा, पांचवे वाला और कितना करता होगा, और छठे सात वाले कितना कितना आनंद होता होगा। भैया बेचारे मुनिराज, ठंड पड़ रही भैया बहुत ही।
इतनी ठंड में कैसे रहेंगे? तो तू बेचारा है, तेरा दिमाग खराब है। स्वरूप समझ भैया, गुणस्थान समझ, आनंद समझ, वस्तु का स्वरूप समझ। तेरे भी आनंद ना पकड़ हो जाए ना किसी किसी गुणस्थान के अंदर, तो उछला फिरेगा, कूदा फिरेगा, मुर्दा भी खड़ा हो जाए ऐसी बात सुन करके। कहला भाई क्या सुने भी नहीं, मर गया, ये बात तो सुन लेता कम से कम। मुर्दा खड़ा हो जाए, ऐसी बातें हैं ये। समझ में आया? चलो, अपन लोगों ने पढ़ा आज का छठे का द्रव्य भाव, पांचवें का द्रव्य भाव, चौथा का द्रव्य भाव, और पहले का, ये पहली बार सुना होगा मेरे ख्याल से आपने, पहले का द्रव्य भाव नहीं। कि पहले का भी द्रव्य और भाव लिंग होता जब है से कि हाँ। जब से भैया वो चौथा स्थान चल रहा है, तो ये विचार चल रहा है कि कब अपनी अनंतानुबंधी खत्म होगी। पहला तो बेकार है, पहला तो बेकार ही चल रहा है जब से। तो इसी धर्म में लगे हुए हैं। मतलब यही विचार चल रहे हैं कि कैसे खत्म हुई अनंतानुबंधी, पर चौथे में कैसे आएंगे, कैसे करेंगे। अरे जाएगी ये, पहले तो आनंद शुरू होगा फिर जाएगी। ऐसा नहीं होगा पहले जाएगी फिर तेरा आनंद शुरू पहले होगा। का पहले का पहली बार सुना है भैया हमने, मैं आज अभी बता रहे हो। अरे भाई, तो भाई साहब के दिए मंत्र हैं, जहां आश्रव है वहां आनंद है, क्योंकि आश्रव जीव को होता है, अजीब को नहीं होता। ये तो भाई साहब के दिए मंत्र है कि चीज के है। ये सब पढ़ाई भैया भाई साहब की सिखाई हुई है। जितना जो कुछ है सब ये जितना आनंद दिया हुआ है, जितना सब दिया हुआ है, वो भाई साहब का दिया हुआ है वास्तव में। सब उन्होंने सिखाया हुआ है। चलो ठीक है, विचार करो भैया, है ना को। निज निधि निज में बताई, ये से उपकार है, इसके लिए नेवाड़ी माँ को वंदना भार। नवाणों कारण मंत्र। जय बोलो वासुदेव गणेश माता की, जय हो, महान जैन धर्म की। जय हो। जय हो। जय हो। एक साथ बोलिए, जय जिने, जय बिल्कुल जय जिने। जय जिने, सभी को जय जिने। जय। जय जिने जी। एंड कर दो।